हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपका पहला पेपर है। अर्थात 16 तारीख को आपका पहला पेपर है, 16 दिसंबर को। तो यदि आप हिंदी विषय में 60 में से 60 अंक लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन मिल सके, सभी को पेपर मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के अर्धवार्षिक परीक्षा के बिल्कुल रियल पेपर सॉल्यूशन के साथ आपको बताए जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर पूर्णांक 60 अंक का आपका पेपर आएगा और समय जो है आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। निर्देश जो है सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा और प्रत्येक जो है सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखने को कहा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है विकल्प पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक जो है 1 से 5 तक जो है विकल्प पूछे गए हैं। निर्देश दिया गया कि प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का है। पहला है, माँ वीणावादिनी से तात्पर्य किस देवी से है? तो माँ सरस्वती से है। सी नंबर का विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा दिया गया है, नव नव के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। तो इस पंक्ति में जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार है। बी नंबर का विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा विकल्प दिया गया है, तल्लीन में उपसर्ग है। तो तल्लीन में जो है तत् उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? तत् उपसर्ग है। ए नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। चौथा दिया गया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पंक्ति जो है किस कवि की है? तो जो चौथे का उत्तर होगा सी नंबर का विकल्प इसका राइट आंसर होगा। रैदास इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर में आप क्या लिखेंगे? रैदास लिखेंगे। पांचवा दिया गया है, गीता में कुल कितने श्लोक हैं? तो आपको ध्यान रखना है गीता में कुल 700 श्लोक हैं। बी नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक जो है रिक्त स्थान अर्थात खाली स्थान पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं। प्रत्येक खाली स्थान 1 अंक का। यहाँ से आपको विकल्प चुनकर यहाँ पर इन खाली स्थान के उत्तर लिखना है। 6वें नंबर का खाली स्थान है, वीर जननी शब्द में समास है। तो इसमें जो समास है तत्पुरुष समास है। 6वें खाली स्थान में आप जो कि लिखा गया है इस प्रकार से आप क्या लिखेंगे? तत्पुरुष समास लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तत्पुरुष। इसके बाद 7वें नंबर का खाली स्थान है, मध्य प्रदेश खालिस्तान की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ पर आदि मानव। तो यहाँ पर उत्तर में आप क्या लिखेंगे? आदि मानव, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से 7वें नंबर के खालिस्तान में आपको उत्तर में क्या लिखना है? इस प्रकार से आदि मानव लिखेंगे। बाद में आपको इनके आंसर लिखित रूप में आपको बताए भी जाएंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। 8वां दिया गया, उन्नति की कुंजी तो अविचल ही है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रद्धा होगा, जो कि यहाँ पर दिया गया। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे? श्रद्धा। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद 9वां है, बर्दे खालिस्तान बर्दे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? वीणावादिनी लिखना है। क्या लिखना है? वीणावादिनी। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे वीणावादिनी। तो इस प्रकार से उत्तर में आपको क्या लिखना है? वीणावादिनी लिखना है। इसके बाद यहाँ पर 10वें नंबर का खाली स्थान है, मोहन कह रहा था कि वह कल नहीं आएगा। वाक्य आश्रित वाक्य है। तो यहाँ पर संज्ञा आश्रित वाक्य है। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे? 10वें खाली स्थान में संज्ञा। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। तो यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है, बर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। तो यहाँ पर इसके सबसे पहले आप प्रश्न देख लीजिए, फिर इनके आपको उत्तर बताए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है, हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं? इसका उत्तर भी आपको बताया जाएगा। 13वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि बर्दे कविता में कति हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है? तो इसका उत्तर भी आपको बताया जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14, आशीर्वाद और पूर्णांग शब्द की शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो आशीर्वाद आपको कुछ इस प्रकार से शुद्ध वर्तनी में लिखना है। इस प्रकार से आप लिखेंगे आशीर्वाद। इस प्रकार से आपको लिखना है, शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। पूर्णिमा की यहाँ पर इस प्रकार से शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्णिमा। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो दोनों की शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर में आपको शुद्ध वर्तनी लिखना है।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है योग किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर भी आपको बताया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16 है जो भीमबेटका जिला रायसेन में आपका कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं, तो शैल चित्रों को देखने जा सकते हैं, कोई शैल चित्रों को। तो प्रश्न क्रमांक 16 के उत्तर में आपको लिखना है कि भीमबेटका जिला रायसेन में जो है हम शैल चित्रों को देखने जा सकते हैं, इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 11, 12, 13, प्रश्न क्रमांक 14 और प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 के उत्तर में आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं कि काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलश भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हो जाएगा कि विरोधी को आत्मविश्वासहीन बनाना एक नकारात्मक और अहितकर दृष्टिकोण है। किसी को कमजोर करने या नीचा दिखाने के बजाय हमें हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हो जाएगा कि बर्दे कविता में कवि जो है हर वस्तु को प्रकाश के रूप में देखना चाहता है। वह चाहता है कि संसार का हर कोना प्रकाश से भर जाए, अंधकार दूर हो और सभी जगह ज्ञान और खुशी का क्या हो, प्रसार हो। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 का हमने आपको बता दिया था। प्रश्न क्रमांक 15 का हो जाएगा कि सरल शब्दों में कहें तो योग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते हुए आध्यात्मिक विकास करते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक प्रश्न, फिर इसके आपको उत्तर भी बताए जाएंगे। तो प्रश्न जो है 17 से 22 तक प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक का है। प्रश्न क्रमांक 17 है सुख का एक द्वार बंद होने पर दूसरा द्वार खुल जाता है, वाक्य का आशय लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18 है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19 है मोहनदास गांधी जी के बुलाए जाने के संबंध में उनकी मां के मन में क्या दुविधा थी। प्रश्न क्रमांक 20 है बर्दे कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना। प्रश्न क्रमांक 21 है डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। प्रश्न क्रमांक 22 है सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है कैसे। तो इस प्रकार से प्रश्न है। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23 से 26, प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का। सबसे पहले आप प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 23 है निम्नलिखित में विषय में से किसी एक विषय पर 8 से 10 सार गर्भित पंक्तियों में निबंध लिखिए। मेरा प्रिय खेल, या फिर मेरा विद्यालय, या फिर वायु प्रदूषण। प्रश्न क्रमांक 24 है कवि मां सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। प्रश्न क्रमांक 25 है जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 26 है बीमारी के कारण अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं। इसी तरह आपको और अन्य सभी विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर कक्षा 8वीं के आपको बताए जाएंगे और चैनल के माध्यम से आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी करवाई जाएगी। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।